अस्सलाम वालेकुम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज जैसे कि हमारी फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर की क्लास 2 है और इससे पहले मैं आपको बता दूंगी क्लास 1 में हमने एक सेंटेंस बनाया था यहाँ पर, ही प्लेस क्रिकेट। ठीक है, ये सेंटेंस मैंने आपको बनवाया था और इसमें मैंने आपको डिफ़ाइन किया था ही के बारे में। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं आपको काम बहुत आसान करके सिखा रही हूँ। इससे पहले भी हम बहुत सारी क्लासेस ले चुके होते हैं, बचपन से स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन हमें इंग्लिश ग्रामर आ नहीं रही होती। ठीक है, अब जैसे वहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों में उलझ जाते हैं, वो भी ज़रूरी है, मैं ये नहीं कह रही आपके लिए ज़रूरी नहीं है। जैसे अगर मैंने आपको नाउन पढ़ाया है या प्रोनाउन पढ़ाया है तो और उसके हम डेप्थ में चले जाएँ कि मैं आपको उसके काइंड्स वगैरह पढ़ा दूँ, तो उससे ये होता है कि हमारा ज़हन इतना उलझ जाता है, बेसिक इंग्लिश भी सीखने से महरूम रह जाते हैं और बहुत डेप्थ में पढ़ाई करने की वजह से चीज़ें क्या हो जाती हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है और गड़बड़ हो जाती है। तो मैं आपको बिल्कुल ईजी वे में डायरेक्ट टू द पॉइंट चीज़ें सिखा रही हूँ जो बेसिकली डेली बेसिस पे यूज़ होती हैं स्पीकिंग के लिए। ठीक है, मैं यहाँ पर आपको ग्रामर की जो चीज़ें सिखा रही हूँ, मेरा मकसद है आपको स्पीकिंग सिखाना। तो उसके लिए मैं आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में ले जाकर बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें नहीं सिखा रही, टू द पॉइंट ईजी वे में आपको मैं लैंग्वेज सिखा रही हूँ। ठीक है, ये मैं आपको क्लियर कर दूँ यहाँ पर। अच्छा, अब देखें यहाँ पर ही के बारे में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ ही, और ये हमारा किस लिए इस्तेमाल होता है और उसको प्रोनाउन कहते हैं। या आप मेरी फ़र्स्ट क्लास देख लीजिएगा तो आपको थोड़ी सी इसके बारे में नो हाउ हो जाएगी। अच्छा, आज जैसा कि आप हेडिंग देख रहे हैं, मैंने यहाँ पर वर्ब लिखा है। ठीक है, तो आज जो हमारा टारगेट है वो मुझे आपको वर्ब समझाना है कि व्हाट इज़ वर्ब। ठीक है, अब वर्ब का ताल्लुक किससे है, यहाँ देखेंगे जो प्लेस आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा है ना, प्लेस, ये जो प्लेस मैंने यहाँ पर लिखा है ये हमारा वर्ब है। और सिंपल वर्ब की डेफिनेशन क्या है, कोई भी हमारा जो एक्शन होता है, देखें कोई भी हमारा जो एक्शन होता है वो हमारा क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। तो यहाँ पर ये जो प्ले है ये हमारा क्या है, एक्शन है, और ये इसको हम क्या कहते हैं लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में इसको हम क्या कहते हैं, वर्ब कहते हैं। और वर्ब क्या होता है ये समझाने के लिए मैंने आपको बता दिया है कि वर्ब इज़ एन एक्शन। ठीक है, वर्ब जो होता है वो हमारा कोई भी एक्शन होता है। अब मैं आपको कुछ कॉमन एक्शन लिखती हूँ कि जैसे कि राइट हो गया, राइट मतलब हमारा क्या होता है, लिखना। उसके बाद क्या हो गया, कुक आ गया हमारा यहाँ पर। ठीक है, इसके अलावा हमारा क्राई आ गया। ठीक है, और आसान सा हम बहुत कॉमन, जाहिर सी बात है आप लोग भी जानते होंगे इसके बारे में, ईट हो गया जिसका मतलब होता है खाना, ये होता है हमारा पकाना, ये होता है हमारा लिखना, रोना, खाना। इसके अलावा हमारे बहुत सारे होते हैं, गो जिसका मतलब होता है जाना। ठीक है, टेक, गेट। इसके अलावा हमारे कौन से होते हैं, फ्लाई हो गया, रन हो गया, ये सारे हमारे क्या हैं, एक्शन है। तो जो भी हमारे एक्शन होते हैं ये बहुत हमारे कॉमन यूज़ होते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये सब चीज़ें लिखकर दिखाई हैं कि खाना, लिखना, सोना, जागना, उठना, बैठना, चलना, भागना, ये तमाम चीज़ें हमारी क्या हैं, एक्शन हैं। ठीक है, अच्छा एक चीज़ ये होता है कि जैसे हम कोई भी जब जुमला बना रहे होते हैं तो हमें ये मालूम नहीं होता कि ये जो जुमला है इसमें इससे क्या कहते हैं। ठीक है, तो मैं आसान उर्दू में आपको बताती हूँ, ये जो ही होता है ना हमारा, ये जो प्रोनाउन है हमारा यहाँ पर जो ये पहले जुमले में लिखा हुआ है ये हमारा सब्जेक्ट है और इसको उर्दू में कहते हैं जो काम करता है। ठीक है, जो काम करता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है, जो काम हो रहा होता है वो हमारा वर्ब होता है, और जिस पे काम हो रहा होता है वो क्या होता है, क्रिकेट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट, क्योंकि इस पर काम हो रहा है। अब मैं आपके आसानी के लिए यहाँ पर लिख देती हूँ कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, उसके बाद हमारा वर्ब क्या है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट क्या है। ठीक है, सब्जेक्ट वो है जो काम करता है। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है हमारा, जो काम करता है। वर्ब क्या है हमारा, जो काम हो रहा हो। ठीक है, जो काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, जिस पर काम हो रहा है, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट। इसको मज़ीद समझाने के लिए मैं यहाँ पर आपके लिए एक सेंटेंस और बनाती हूँ। जैसे यहाँ पर हम अगर लिख लें कि नदीम राइट अ लेटर, इसकी उर्दू क्या है, नदीम एक ख़त लिखता है। तो ये जो नदीम है ना हमारा, ये हमारा कौन है, सब्जेक्ट है। ये जो मैंने राइट लिखा है ये मेरा एक्शन है, ये मेरा वर्ब है, और ये जो लेटर है ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। मैं इसको प्रोमिनेंट भी कर देती हूँ थोड़ा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है,
ये राइट हमारा क्या है, वर्ब है, और ये जो लेटर है ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ऐसे में यहाँ पर बनाती हूँ एक, शी गोज़ टू स्कूल। इसकी उर्दू है वो स्कूल जाती है। तो ये जो शी है हमारा यहाँ पर ये सब्जेक्ट है, ये गोज़ एक एक्शन है जाना, और स्कूल हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। अब मैं आपको और मज़ीद समझाती हूँ। इसमें देखें, जो काम कर रही है ना यहाँ पर वो शी है, जो जिसे हम सब्जेक्ट कह रहे हैं, और जो एक्शन हो रहा है, जो काम हो रहा है यहाँ पर वो हमारा वर्ब क्या है, गोज़ है। और ये जो स्कूल है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जिस पे काम हो रहा है। अब यहाँ पर हम एक सेंटेंस और बनाते हैं, बिल्कुल आसान सा, जैसे आई ईट एन एप्पल। ठीक है, मैंने क्या लिखा है यहाँ पर, आई ईट एन एप्पल, मैं सेब खाती हूँ। तो यहाँ पर ये जो आई है ये क्या है, सब्जेक्ट है। ईट क्या है, खाना एक एक्शन है, और ये जो एप्पल है यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो आपको पहले तो ये क्लियर होना ज़रूरी है कि जो हमारे सादे बिल्कुल सेंटेंसेस बन रहे होते हैं, जो हम डेली बेसिस पर यूज़ कर रहे होते हैं, उसमें जो 3 चीज़ें अहम हैं जो काम कर रही होती हैं वो कौन कौन होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब इसको मैं मज़ीद आगे बढ़ा दूँ, जैसे मैं ये कर दूँ यहाँ पर, ही प्लेस क्रिकेट इन द ग्राउंड। तो वो जो इन द ग्राउंड है वो कॉम्प्लीमेंट्री है, ठीक है, वो एक एक्स्ट्रा चीज़ है। यहाँ पर जो बेसिक है ना, जिस पर हमारा समझ लें बोलने का फोकस होना चाहिए, सीखने का फोकस होना चाहिए, वो हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब और ये ऑब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मूला है। मैं आपको जो इंग्लिश बोलना सिखाऊंगी, जो स्पीकिंग आपको सिखाऊंगी, उसमें मैं ये कोशिश करूँगी कि आपको तमाम सेंटेंसेस में सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब ये नौयत के हिसाब से है कि यहाँ पर कहीं हेल्पिंग वर्ब भी यूज़ होते हैं किसी सेंटेंस में, किसी में सिंस और फॉर भी यूज़ होता है, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ें भी ऐड होती हैं, कहीं पे एडजेक्टिव भी ऐड होता है, कहीं पे पंक्चुएशन होती है। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये टाइम टू टाइम मैं आपको सिखाती रहूँगी, लेकिन अभी मेरा मकसद है आप लोगों के जहन में बेसिक क्लियर करना। असल में होता ये है, हम जल्दबाजी करते हैं कि आज मैं आपको एक सेंटेंस सिखाऊँ, कल मैं आपको दूसरा सेंटेंस सिखा दूँ, फिर मैं आपको एक और नया रूल सिखा दूँ। यानी अगर मैं डेली बेसिस पे बिना प्रैक्टिस के आपको नई से नई चीज़ें रोज़ाना देते रहूँ तो वो आपका माइंड इतनी जल्दी एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। बिकॉज़ हमारी जो नेटिव लैंग्वेज है, जो हम घरों में बोलते हैं, वो उर्दू है। हम उर्दू से बचपन से अवेयर हैं, और हम इस लैंग्वेज से, जो इंग्लिश हमारी लैंग्वेज है, इससे हम अवेयर नहीं हैं, और ये हमारी डेली बेसिस पे हम यूज़ भी नहीं करते हैं, हम इसके हैबिचुअल नहीं हैं। बिकॉज ऑफ दिस बहुत सारे स्टूडेंट्स को मसला होता है इंग्लिश बोलने में। देखें, इंग्लिश बोलना तो आपके लिए जब आसान होगी ना, जब आपको सेंटेंस उसका अपने जहन में इंग्लिश में बनाना आता होगा। सही है, यानी कि फर्स्ट यू मेक सेंटेंस इन योर माइंड देन स्पीक। तो अगर हमें सेंटेंस ही बनाना नहीं आएगा तो हम स्पीक कैसे करेंगे। और मेरा काम है आपको एक इंग्लिश स्पीकर बनाना, कि आप डेली बेसिस पे जो बिल्कुल ईजी कन्वर्सेशन है इंग्लिश में, उसको आप उसकी प्रैक्टिस करें, आप उसके काबिल हो सकें। तो आपने क्या करना है, मेरी इससे पहले वाली जो फर्स्ट वीडियो थी उसको आपने डिटेल में देखना है। उसके बाद ये मेरी सेकंड वीडियो है, और मैंने जैसा कि आपको ये बात इलेबोरेट की है, और अभी मैं अगेन आपको रिमाइंड करवा दूँ कि मैं आपको इंग्लिश ग्रामर की डेप्थ में नहीं लेकर जाऊँगी, जैसा कि स्कूल्स क्लासेस में होता है कि आपको नाउन बता रहे हैं तो आप उसकी काइंड्स में लग जाते हैं, वहाँ पे प्रोनाउन की आप उलझ जाते हैं, उसमें एडजेक्टिव में लग जाते हैं, वर्ब में, ये तमाम चीज़ों में आप क्या होता है, हेल्प, इन सब में आप इतना उलझ जाते हो, इतनी कन्फ्यूजन्स क्रिएट हो जाती हैं कि आप जो नॉर्मल सादी इंग्लिश है ना, आप उससे भी दूर हो जाते हो। तो मेरा मकसद ये है कि मैं आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ में अभी ना लेकर जाऊँ, मैं बिल्कुल आपको बेसिक सिखाऊँ जो आपके लिए याद करना और प्रैक्टिस करना बहुत आसान हो। तो ये आज की हमारी जो है वो सेकंड फाउंडेशन इंग्लिश ग्रामर की क्लास है। और ये देखें, मैं इसका आपको व्यू एक बार और दिखा देती हूँ, ये देखें। अच्छा, ये तमाम बातें मेरी गौर से ज़रूर सुनिएगा, ऐसा ना हो आप बीच में से कुछ मिस कर दें जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो। ये देखें, ठीक है। अच्छा, आप कोशिश करिएगा, जैसे मैंने यहाँ पर कुछ वर्ब लिखे हैं ना, ये सारे एक्शंस हैं। देखिए, लिखना, खाना बनाना, रोना, हंसना, गाना, सोना, ये सब हमारे क्या हैं, एक्शंस हैं। तो आप कुछ एक्शंस याद कर लें, यानी कुछ वोकैबुलरी अपनी इंक्रीज़ कर लें, आप कुछ वर्ब याद कर लें। हर एक के घर में कोई ना कोई इंग्लिश ग्रामर की बुक अवेलेबल होती है, ठीक है। और अगर आजकल तो इतनी सहूलत है, एंड्रॉयड फ़ोन, स्मार्टफोन हम सबके हाथ में, तो प्ले स्टोर से आप क्या करें, कोई ना कोई इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, ग्रामर की बेसिक,
और उसमें से ना आप कुछ एक्शन जो है वो याद कर लें। उनकी आपको उर्दू भी मालूम होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैंने तो यहाँ पर कुछ बेसिक्स लिखे हैं, तो आप कोशिश करें कि कुछ वर्ब्स याद कर लें, मतलब कुछ एक्शंस याद कर लें, ताकि जब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सेंटेंसेस बनाना सिखाऊं तो आपके लिए बनाना आसान हो, प्रैक्टिस करना आसान हो, और फिर आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको बोलना भी सिखाऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच। शेयर विद अदर्स, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा और इस पर प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द मिलेंगे।